विश्वामित्र जी ने भगवान को सारे आयुध समर्पित कर दिए, बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान कर दी। ये विद्या ऐसी थी, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, न भूख लगती थी ना प्यास। समर्पित की, अपने आश्रम में लेकर के आए। प्रातः काल हुई तो भगवान राम ने कहा गुरुदेव यज्ञ करिए। विश्वामित्र जी को लगा कि जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे वो यज्ञ पुरुष ही जब आश्रम में आ गया तो अब यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए यहां विश्वामित्र जी थोड़े ढीले पड़ गए कि अब क्या यज्ञ करना। लेकिन तब स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है, प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। महाराज आप यज्ञ की आवश्यकता समाज को है, राष्ट्र को है, इसलिए आप यज्ञ कीजिए। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ फिर आ गए वही सुबाहु और मारीच, अपने अपने सहायकों को लेकर के आ गए। भगवान तैयार धनुष बाण लेकर के, लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। भगवान ने अग्नि बाण चलाया और सुबाहु को भगवान ने भस्म कर दिया। फिर आया मारीच, मारीच के लिए भगवान ने बिना फर का बाण चलाया। क्यों? क्योंकि दोष है, दुख का तो विनाश कर दिया पर दोष को मारने के लिए बिना फण का बाण चलाया। और वो बाण ऐसा विचित्र महाराज, जैसे दीपावली के अवसर पे हम लोग फुलझड़ी उड़ाते हैं तो फुलझड़ी कई बार क्या करती है, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, दाएं जाएगी। ऐसे ही महाराज भगवान ने भी दीपावली की फुलझड़ी के समान उड़ा दिया उसको। अब वह भगवान का बिना फर का बाण मारीच को लेके कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है। मारीच के तो प्राण कंठ तक आ गए। ये तो बड़ी विचित्र स्थिति। और तब भगवान के बाण ने उसे 100 योजन समुद्र के पार ले जा करके छोड़ दिया। इतने में भगवान पीछे घूमे तो भगवान ने देखा पूरी सेना साफ। भगवान ने कहा लक्ष्मण ये कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा भैया सबको निपटा दिया। इतनी जल्दी सबको निपटा दिया? तो सबको निपटा दिया तो उनके मृत शरीर कहाँ हैं? लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने सोचा कि ये निशाचर हैं, इनके शव यहाँ यज्ञ भूमि में पड़े होंगे तो अपवित्र होगा यज्ञ, इसलिए मैंने अग्नि बाण चला करके सबका अंतिम संस्कार भी कर दिया। भगवान ने कहा अच्छा तो ये बताओ अग्नि बाण चला के सबका अंतिम संस्कार कर दिया तो उनकी राख भी यहाँ नजर नहीं आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने सोचा कि राख उड़ेगी हवन कुंड में जाएगी, तो मैंने वायु अस्त्र चला करके उनकी राख को वायुमंडल में उड़ा करके सब साफ कर दिया। भगवान ने कहा वाह लक्ष्मण तो बड़े वीर हो तुम। और इसी वीरता का स्मरण करके भगवान ने सुंदरकांड में ये कहा कि जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते थे। क्योंकि लक्ष्मण जी ने एक क्षण में पूरे निशाचरों का संहार कर दिया था भगवान की आंखों के सामने। तो भगवान प्रैक्टिकल प्रामाणिक बात करते हैं, तो भगवान वही उसी बात का स्मरण करके कह रहे हैं कि सुग्रीव आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप निशाचरों से परेशान हैं तो मैं तो देख चुका हूं, लक्ष्मण हनई निमिष महते थे, लक्ष्मण को एक क्षण नहीं लगेगा। तो इस प्रकार भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी।